हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वाउचर क्लास। वाउचर क्लास टैली प्राइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके हेल्प से आप अपने इनवॉइसिंग एंट्री को, यानी जो आप वाउचर क्रिएशन करते हैं ना, उसको और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। और ऐसा कहो कि आप अपने वाउचर एंट्री को ना ऑटोमेटिक बना सकते हैं। मतलब आपके लेजर्स, जो आप लेजर सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जो भी पर्टिकुलर अकाउंट्स ग्रुप का ही लेजर आप अपने वाउचर में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में ये वाउचर क्लास फीचर टैली प्राइम का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, बहुत ही यूजफुल फीचर है। स्पेशली हम लोग सेल्स इनवॉइस के साथ इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लाइक सपोज करो हम सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं, यानी कि हम जब भी सेल इनवॉइस कब क्रिएट करेंगे, जब कोई हम सामान सेल करेंगे, ठीक है ना। तो जब कोई सामान सेल करते हैं और हम लोग मान लें हमारा जो बिजनेस है जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम अकाउंटेंट है, वहां पे क्या है कि हर एक सेल वाउचर में ना डिस्काउंट की एंट्री करनी है, हर एक सेल वाउचर में। तो अब आपको क्या है कि हर बार जब भी आप सेल इनवॉइस क्रिएट करोगे तो एक डिस्काउंट का लेजर आपको हर बार सेलेक्ट करना होगा। आफ्टर एंट्री आइटम्स वगैरह सिलेक्शन के बाद, रेट वगैरह एंटर करने के बाद, आपको लास्ट में वाउचर सेव करने से पहले, वो सेल बिल क्रिएट करने से पहले एक वो डिस्काउंट का लेजर लेना ही पड़ेगा। इनकेस अगर भूल गए तो हमारी मिस्टेक है ना, तो वो भूले नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट का लेजर हमारे वाउचर में इंक्लूड रहे, उसके लिए वाउचर क्लास। आप चाहते हो कि हमारा जो है ना, जो हमारे आइटम्स के प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, वो इस तरीके से है कि ऑलवेज उसका अमाउंट जो है ना वो डेसिमल में आ जाता है, हाँ, पॉइंट में आ जाता है। अब आप चाहते हो कि वो हमेशा जो भी पॉइंट है ना वो राउंड अप हो जाए, हमारा राउंड अप करना है वो हमें, यानी कि वो पॉइंट के जगह पे होल वैल्यू आए। हाँ, तो उसके लिए आपको बार बार आप राउंड अप सेलेक्ट करो, उसको आप वाउचर क्लास के थ्रू उसमें ऑटोमेट कर सकते हो, है ना। उसके अलावे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आइए बात करते हैं, उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं वाउचर क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एक यहाँ पे डिफाइन करा है कि देखो वाउचर क्लास जो है ना, क्या है, इन टैली हेल्प्स इन ऑटोमेटिक अलोकेशन ड्यूरिंग इनवॉइस एंट्री। अभी मैंने जो बोला कि आप इनवॉइस एंट्री के दौरान आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर लेजर जो है ना उसका ऑटोमेटिक एलोकेशन हो, ऑटोमेटिक उस वाउचर में वो इंक्लूड हो, तो उसमें आपका ये वाउचर क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। Especially it is useful for sale invoice where you can define your accounts group to enter automatically at every time when you create voucher। मतलब आप सेल्स इनवॉइस में आप जब भी चाहते हो कि हम जब भी वाउचर क्रिएट करें ना सेल इनवॉइस का, तो उसमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट्स ग्रुप का लेजर सब डायरेक्टली इंक्लूड रहे, बस हमें उनमें कोई दूसरा लेजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें ना मिले, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उसकी बात करें, क्लासेस कैन बी आल्सो टू ऑटोमेट, अभी मैंने बताया राउंडिंग ऑफ वैल्यूज, डिस्काउंट अलाउड, ये सब के लिए भी ये बेनिफिशियल। अब ये क्लास बनेगा कैसे, तो चलिए चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। टैली स्क्रीन पे जो है हम लोग सबसे पहले क्लास बनाने के लिए ना गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे हम लोग अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और वाउचर टाइप के अंदर हम लोग पहुंचेंगे, यानी यहाँ पे आके गेटवे ऑफ टैली से अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वाउचर टाइप एंड देन प्रेस एंटर की। एंटर की करने के बाद आपको पास ये सारे ऑप्शंस है ना, सारे वाउचर के लिस्ट आ गए। अब आप चाहें तो इसमें सेल्स के लिए बना सकते हैं क्लास, परचेज के लिए भी आप क्लास बना सकते हो, पेमेंट के लिए बना सकते हो, रिसिप्ट के लिए बना सकते हो, है ना, सेल्स नोट, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सब के लिए आप क्लास बना सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब एक एक करके मैं सेल में भी बताऊंगा करके, परचेज के लिए सेम वैसे ही होगा जैसे सेल का होगा, मैं परचेज पेमेंट और रिसिप्ट में भी बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग लेते हैं सेल्स इनवॉइस, सेल्स वाउचर। तो यहाँ से हमने करा सेलेक्ट सेल्स वाउचर, ये आ गया अल्टरेशन स्क्रीन, वाउचर टाइप का अल्टरेशन स्क्रीन। हमें इस स्क्रीन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जो जैसा है एज इट इज रहने देना है, इसमें हमें अभी कोई बदलाव नहीं करना है। हम लोग आगे चलेंगे और यहां से आएंगे, एंटर करते हुए पहुंच जाएंगे कहां पे, नेम ऑफ क्लास ऑप्शन के पास। अब मुझे ये जो सेल इनवॉइस बनाना है ना, वो डिस्काउंट के लिए बनाना है, मतलब हर बार हमें डिस्काउंट देना है, तो हम चाहते हैं कि ये सेल इनवॉइस में क्या हो, डिस्काउंट का लेजर, डिस्काउंट अलाउड। हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर ऑलरेडी ऑलवेज इसमें क्या हो, इंक्लूड हो। तो हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम दे देंगे
सेल्स विथ डिस्काउंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने मेमोरी के लिए, अपने याद के लिए कि आप क्या याद रखना चाहते हो। यहाँ पे कोई भी एक नाम दे सकते हो, लंबा छोटा जो भी नाम आपको रखना है, जितने मैक्सिमम लेंथ का ये कर सकते हो आप, डिस्काउंट। ओके, अब जैसे एंटर करोगे इसमें आपको ये आएगा सेल विथ डिस्काउंट, एक क्लास क्रिएट होगा यहाँ पे। इसमें आपसे पूछेगा, देखो ये सेल विथ डिस्काउंट नाम का हो गया। इसमें बोल रहा है क्या कि एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स, मतलब इसमें से कौन से ग्रुप को बाहर रखना है। एक्सक्लूड का मतलब इसमें इंक्लूड नहीं करना है जिस ग्रुप को, तो हमें ऐसा पता नहीं कि किसको बाहर रखना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एंड ऑफ लिस्ट करके स्किप कर जाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या, इंक्लूड दीज ग्रुप्स। अब आपको इसमें कौन कौन सा ग्रुप इंक्लूड करना है, तो हम चाहते हैं कि हम क्रेडिट पे सेल करें, सिर्फ क्रेडिट पे, सिर्फ क्रेडिट सेल चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिर्फ सन्डे डेटर का नाम सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि क्रेडिट के साथ साथ हम कैश पे भी सेल कर सकते हैं, चेक मिलने पे भी हम सेल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सन्डे डेटर के साथ साथ कैश इन हैंड ग्रुप और बैंक अकाउंट ग्रुप भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओनली अगर हमको क्रेडिट पे सेल करना है तो हम सिर्फ क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ग्रुप का सन्डे डेटर। अब जो जो डेटर का लिस्ट में नाम होगा ऑटोमेटिक उसका लेजर वहां आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ सन्डे डेटर लेते हैं अभी फिलहाल, बाद में चेंज कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे आपको डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर आइटम इनवॉइस में, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हमें क्या, डिफॉल्ट किसका है ये वाउचर, तो सेल वाउचर है, तो डिफॉल्ट जो इसका लेजर है वो सेल का होना जरूरी है। तो अब ये लिस्ट आ रहा है यहाँ पे लेजर का, ये तब आएगा जब आप पहले से क्रिएट किए हुए रहेंगे। अगर आप क्रिएट नहीं करके रखोगे तो ये लिस्ट ब्लैंक होगा और आपको यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट ये बना रखा है, तो हमने यहाँ से ले लेना है सेल्स अकाउंट। अब ये परसेंटेज पूछ रहा है, यानी सेल्स का जो टोटल अमाउंट आएगा उसका 100% आपको चाहिए। यस 100% चाहिए मुझे उसका अमाउंट। हमारे जो प्रॉफिट लॉस में जो सेल का अमाउंट दिखेगा वो हर बिल का 100% अमाउंट दिखना चाहिए, तो ये 100% रहेगा। उसके बाद ओवरराइड नो और एंटर करके यहाँ पे आ रहा है क्या, अब एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री। इसमें एडिशनल क्या ऐड करना है, तो हम डिस्काउंट अलाउड का एक लेजर ऐड करना चाहते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर बना होना चाहिए। तो ये देखो मैंने बना रखा है, डिस्काउंट अलाउड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ कैलकुलेशन, मतलब ये जो डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा। सबसे पहला ऑप्शन है एज एडिशनल एक्साइज, तो यहाँ एक्साइज हम टैक्स की तो बात कर नहीं रहे, तो इसको स्किप कर जाइए। फ्लैट रेट, मतलब आप फ्लैट रेट फिक्स करोगे इतना रुपया, ये भी नहीं चाहिए अभी। सर चार्ज नहीं है ये। टोटल अमाउंट राउंडिंग एज यूजर डिफाइंड वैल्यू बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब देखो सर चार्ज होता है ना, एडिशनल चार्ज कह सकते हो एक तरह से, ठीक है, ये टैक्स के अंदर आता है, इसको यहाँ यूज ही नहीं करना है, हमें यहाँ नीचे आना है। सबसे ज्यादा जो टोटल सेल वैल्यू होगा उसका जो भी परसेंट है उस पर हमें डिस्काउंट देना है ऑन टोटल सेल वैल्यू पे। आप चाहते हो कि आइटम वाइज आप डिस्काउंट दे, तो यहाँ से आप आइटम रेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टोटल सेल वैल्यू पे देना चाहते हैं तो ऑन टोटल सेल सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ बेसिस ऑफ वैल्यू, मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट है, तो आप जो भी डिस्काउंट देंगे वो माइनस में यहाँ दीजिएगा, माइनस मान लेते हैं 1%, तो -1 दिया, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, -1%। ओके, अब यहाँ पे राउंडिंग मेथड तो हम नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं या रख भी सकते हैं, रिमूव की। अब ये हमने बना लिया क्लास। अब जब हम वाउचर एंट्री करने जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, वाउचर एंट्री, और जैसे ही आप F8 की प्रेस करोगे ना, तो इससे पहले क्या होता था, डायरेक्ट वाउचर एंट्री ओपन हो जाता था ना स्क्रीन। अब देखो क्या करेगा ये, F8 की प्रेस करते पहले आपसे पूछेगा क्या आपको कोई वाउचर क्लास जो आपने बनाया उसकी एंट्री करनी है। अगर यहां से आपने नॉट एप्लीकेबल करा, नॉट एप्लीकेबल, तो ये क्या होगा, नॉर्मल जो वाउचर सेल का था वैसा आएगा। ओके, जैसे ही आप दोबारा से F8 की प्रेस करोगे यहां, और यहां से आप सेल विद डिस्काउंट सेलेक्ट कर लोगे और इसे नॉट एप्लीकेबल रखोगे, तो देखो यहाँ पे ना सेल लेजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन हाइड हो गया ना, और यहाँ पे देखो डिस्काउंट अलाउड अपने आप आ गया, कितना 1%। माइनस में ही देना है ना, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, टोटल अमाउंट से घटता है, तो हमें यहाँ माइनस में ही देना होगा। अगर हमने ऐसे ही दे दिया ना पॉजिटिव वैल्यू बिना माइनस साइन का, तो वो डिस्काउंट रिड्यूस होने के बाद, डिडक्ट होने के बाद बजाय वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये माइनस में देना है। अब देखो यहाँ पे एक पार्टी लेजर ले लो, अब देखो इसमें कोई कैश और बैंक का लेजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, सिर्फ सन्ड्री डेटर को रखा है, यानी सिर्फ क्रेडिट सेल के लिए। ओके, तो ये अब एक, तो चलो नीलिमा स्टोर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा डेटर है, हाँ नॉट एप्लीकेबल, इसको स्किप करो, और एक कोई आइटम ले लो यहाँ पे, जैसे डाबर आंवला,
डिस्क्रिप्शन डालना है डालिए, लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, 5 पीस 47 रुपए के रेट से है। यहाँ डिस्काउंट अब देने की जरूरत नहीं है, ये वाला डिस्काउंट ये हटाइए, 235 रुपए हुआ। देखो 235 रुपए का 1% हट गया, माइनस 2 रुपए 35 पैसा। अगर यही प्लस किए हुए रहते तो 2 रुपए 35 पैसे क्या हो जाते, ऐड हो जाता है इसके साथ। अब देखो यहाँ बिल बन गया, ये डिस्काउंट के साथ बन गया आपका बिल। अब वो 1% मैंने एग्जांपल पे दिया, आप अपना 2%, 5%, 10% जो भी डिस्काउंट आप रखना चाहें वहां पे रख सकते, या फ्लैट वैल्यू रखना चाहते तो वहां परसेंट मत लगाइएगा, सीधा लिख दीजिए 10 रुपए, 20 रुपए, वो भी माइनस में, बिना माइनस साइन का नहीं लेना, बिना माइनस साइन का वो पॉजिटिव समझेगा और वो ऐड कर लेगा। तो ये इस तरह से देखो क्लास हमारे लिए, अब हमको डिस्काउंट का लेजर लेने की जरूरत भी पड़ी क्या, डायरेक्ट हमने आइटम लिया और डिस्काउंट आते गया, ये क्लास काम आएगा ना। चल इस क्लास को अल्टर करना है मुझे, तो वापस से चलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे, या चलो गेटवे ऑफ टैली पे ही चलते हैं, फिर से अल्टर, वाउचर टाइप, सेल्स वाउचर, और सब एंटर करते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, वाउचर क्लास। ये ऑलरेडी बना हुआ है ना, इस पे जैसे एंटर करोगे ये आ गया। अब इसमें आपको यहाँ आना है, अब इसमें इसके साथ सन्ड्री डेटर तो रहेगा ही, साथ में बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड भी ऐड कर दिया मैंने, सेल्स अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड में अब की बार हम लोग ले लेते हैं क्या, सीधा ले लो 5%, ठीक है, -1 तो 5%, ओके। और अब इसे सेव कर लीजिए, और अब आप एक एंट्री कीजिए, वाउचर F8 की प्रेस कीजिएगा, सेल विद डिस्काउंट, कंट्रोल A, ठीक है। यहाँ पे पार्टी लेजर, आप देखो कैश बैंक सब आ गया ना, इससे पहले नहीं आ रहा था, अब आने लगा। तो ये बैंक ले लो, सॉरी कैश ले लीजिए, कंट्रोल A से इसे स्किप कीजिए। यहाँ पे आइटम ले लेते हैं डाबर आंवला, मेन लोकेशन 5 पीस, देखो 235 रुपए हुआ ना 5 पीस का, अब 5% क्या हो गया, 11 रुपए 75 पैसे ऐड होके देखो यहाँ पे 246.75। तो हमको क्या ऐसे ही नहीं देना, माइनस में देना, ओके। तो चलिए यहीं से हम उसको अल्टर कर सकते हैं, वापस से कहाँ जाएंगे, यहाँ से गो टू, है ना, अल्टर मास्टर, अल्टर मास्टर, फिर वाउचर टाइप, सेल्स वाउचर, यहीं से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये आगे क्लास में यहाँ पे सब हटा के यहाँ पे ये वाला -5% सेव कर दिया। अब आइए स्किप करके देखो माइनस हो गया, है ना। वाउचर क्लास का ये समझ में आया। अब हमारे साथ एक और प्रॉब्लम होता है अक्सर सेल वाउचर बनाते वक्त, कि हम ना जब ये क्या आ गया, सेल वाउचर बनाते वक्त अक्सर होता है ना कि हमें रेफरेंस नंबर बार बार खुद से डालना होता है, और साथ ही साथ हमें ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब हम बिल एलोकेट करते हैं ना लास्ट में सेव करते हुए, उस समय हमें यहां से ये वाउचर, ये रेफरेंस नंबर कॉपी करके और फिर वहां पे बार बार पेस्ट करना होता है ना ऐसा। हम चाहते हैं ना कि इसका नंबरिंग भी ऑटोमेटिक हो और वो बिल एलोकेशन में वो हमें सेलेक्ट करने भी ना पड़े। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग चलते हैं गो टू वाउचर, अल्टर मास्टर, ठीक है, देन उसके बाद वाउचर टाइप, और इसमें सेल वाउचर, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसमें आओगे ना, तो ये आता है क्या, वाउचर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये ऑटोमेटिक है ना, ये ऑटोमेटिक ही रहने देंगे। और यहाँ पे एक मेथड आता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबरिंग ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, और इनवॉइसिंग एलोकेट करते वक्त, वाउचर सेव करते वक्त सेल वाउचर, वहां पे हमें दोबारा कॉपी रेफरेंस नंबर कॉपी पेस्ट करना भी नहीं पड़ेगा। ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा वाउचर क्लास के बारे में और भी बता दूं, ठीक है। आगे दूसरा एक वाउचर क्लास मुझे बनाना है, तो दूसरा अगर आपको वाउचर क्लास बनाना हो ना, दूसरा अगर आपके वाउचर क्लास बनाना हो, तो आपको ये वाला वाउचर जैसे ही आओगे ना, एंटर करोगे, तो ये आपको इसी में घूमते रहोगे। तो आपको क्या करना है ना, इसको कंट्रोल A प्रेस कर देना है यहाँ से,
क्या करना है, कंट्रोल ए, उसको सेव करो तो अपने आप उस वाउचर क्लास के ठीक नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे दूसरा क्लास बनाइए। अब दूसरा क्लास कुछ ये है कि हमें ना, ये तो डिस्काउंट का और हमने ये समझा डेटर का सिर्फ रहेगा तो क्रेडिट बिल बनेगा, और कैश में करना है तो कैसे करेंगे, ये समझ में है। अब हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे बिजनेस का कि हम जो भी बिजनेस करते हैं ना, तो हमने जो भी सेल करते हैं, सपोज उस सेल का कुछ हिस्सा हम ना वेलफेयर के लिए हम जमा करते हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा वेलफेयर के लिए जमा करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूं क्या होता है उसमें। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम सेल करते हैं ना, तो अभी जैसे हमने इससे पहले क्लास में तो सेल का अमाउंट 100% ले रहे थे ना। अब हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, जैसे आपने ऐड वगैरह में सुना होगा, जब ये एक ऐड आता है ना विद्या बालन का, वो आंवला तेल का, उसमें नहीं बोलता है कि इसका जो है, इसकी कमाई का कुछ हिस्सा स्कूल के बच्चों के पढ़ाई के लिए जाए, ऐसा होता है ना। मतलब क्या होता है कि आप जो अमाउंट में वो खरीदते हो, तो कंपनी को उससे जो भी अर्निंग होता है ना, उसका कुछ परसेंट वो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए डोनेट करते हैं। तो हमारा भी बिजनेस सपोज करो वैसा कुछ है कि हम भी अपने जो सेल अमाउंट आता है, मतलब मान लो सेल अमाउंट का 2% हम डोनेट करते हैं, यानी सेल अगर हमने 100 रुपए का करा तो उसमें से 2 रुपए हम डोनेट करते हैं। लेकिन अगर ये चीज आप बिल पे लिख के दोगे कि 2% आपके ये पैसा डोनेशन के लिए जा रहा है, तो कस्टमर हो सकता है मे बी वो क्या करे, इसके लिए एरोगेट करे, वह उसमें गुस्सा हो जाएगा। आप कमा रहे तो आप अपना पैसा दो ना, मैं क्यों दूं? सेल तो आप कर रहे हो, मुझे इनकम तो आपको हो रहा है, और पैसा मेरे से ले रहे हो आप, हाँ, तो आप अपना पैसा दो, मेरा पैसा वापस कीजिए। तो ऐसा सिचुएशन हमेशा हो सकता है, लेकिन पैसा तो हमने दिया है, लेकिन वो बिल पे मेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे पास एक बिल बनना चाहिए जिसमें से क्या हो कि जैसे ही सेल अमाउंट रिसीव करें हम, तो उसमें क्या 2% ऑटोमेटिक क्या हो कि एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में वो एज अ लायबिलिटी जमा हो जाए, और बाद में हम उसका पूरा अमाउंट जिस भी डोनेशन को देना चाहते हैं, जिस भी चैरिटी ट्रस्ट को देना चाहते हैं, वो हम दे दे, या गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट कर दें। तो ऐसे काम के लिए अगर आप डायरेक्ट सेल वाउचर करोगे तो ऐसा हुआ है क्या कभी? 500 रुपए का सेल अगर हमने दिखाया तो 500 पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में हमें दिखता है, 500 में से 2% घट के नहीं दिखता ना। लेकिन अब हम लोग जो क्लास बनाएंगे, उसको बनाते वक्त हम ये ऐसा सेटिंग करेंगे क्लास में, वाउचर क्लास में, कि ऑटोमेटिक वो क्या होगा, बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, और बिल पे वो मेंशन भी नहीं होगा, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो सपोज करो इसको बोलते हैं सेल, इसका नाम दे देते हैं सेल विथ चैरिटी, इसका नाम दे दिया। ओके, अब इसमें एक्सक्लूड तो खाली रखेंगे, इंक्लूड में चाहे हम उधार में सेल करें डेटर को, चाहे हम सेल करें कैश में तो कैश इन हैंड, और चाहे हम चेक से करें या किसी भी बैंक मेथड से करें, तो ये सारा इंक्लूड। यहाँ पे हम ले लेंगे सेल। अब ये जो परसेंटेज 100% मिल रहा है सेल का, अब इसे चेंज करके क्या करेंगे 98%। तो आपसे पूछेगा बाकी का 2% कहाँ देना है 100 में से, तो आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेना है, बाकी का क्या है फॉर वेलफेयर, तो यहाँ पे आप लिख दो वेलफेयर फंड। और ये क्या है, ये हमें कलेक्ट करके किसी को देना है, तो जब तक हम कलेक्शन करके रखेंगे तब तक हमारे पास ये क्या होगा, ये लायबिलिटी हो जाएगी। तो हम इसे करेंट लायबिलिटी ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल नो, और इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। और अब डिस्काउंट वगैरह अगर देना है तो वो ऐड कर लीजिए, राउंड ऑफ वगैरह करना है तो राउंड ऑफ का ऐड कर लीजिए। यहाँ अगर डेसिमल में आता है तो राउंड ऑफ को ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एक राउंड ऑफ का लेजर बनाना पड़ेगा आपको, राउंड ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में हम लोग इसका लेजर बनाते हैं जनरली, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ का मेथड कर दीजिए, आप किस पे करना चाहते हैं, जैसे डिस्काउंट के लिए हमने करा, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे कर दिया ऑन टोटल्स, ऑन आइटम रेट, या ऑन टोटल सेल, या ऑन करेंट सब टोटल, और यहाँ पे बेस वैल्यू ले सकते हैं आप, राउंडिंग कैसे करना चाहते हैं, जैसे डिस्काउंट के लिए हमने लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसमें राउंडिंग मेथड ला सकते हैं कि कैसे अपवर्ड करना है, डाउनवर्ड करना है राउंडिंग, है ना, ये सारा मेथड आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं करता हूँ, इसको एंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर दिया। अब देखो वाउचर एंट्री में F8 की प्रेस करेंगे, अब की बार हमें यहाँ सेल विथ चैरिटी लेना है, नॉट एप्लीकेबल कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे पार्टी लेजर में हम चेंज कर लेते हैं, हम कैश करते हैं सेल यहाँ पे, ओके। और हम लोग नॉट एप्लीकेबल, ये प्राइस लेबल क्या, डाबर आंवला
से जो भी आएगा 5 बॉटल पे मान लो ये है ना 235 रुपए, इसका 2%। तो देखो यहाँ बिल में कुछ भी ऐसा दिख रहा है क्या चेंजेस? 235 भी दिख रहा है ना। इसको जैसे ही आप सेव करोगे 2 जनवरी के डेट में, ओके, और अब आप जाके देखोगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में आप देखोगे हमने जो सेल करा है ये जनवरी का, देखो यहाँ पे 230 रुपए 30 पैसे दिखा रहा है ना, हाँ 2% कम होके। और ये जो 2% आया वो वेलफेयर के लिए हमने बनाया था लायबिलिटी लेजर। तो बैलेंस शीट में जाके देखोगे अल्टेप 1, ये देखिए वेलफेयर फंड में 4 रुपए 70 पैसे, 4 रुपीज 70 पैसे आगे ना। अब ऐसे करते हुए जितना बिल बनेगा सबका जमा होते जाएगा। एक बार आप 15 दिन पे, महीने पे या साल में जब देना है आप इसको पेमेंट कर दो, ओके। जब इसका पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका वेलफेयर फंड का अमाउंट जा रहा है डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, लेकिन जनरली चेक ही देंगे वेलफेयर को, तो बैंक अकाउंट करेंगे एंट्री इसका पेमेंट वाउचर में, ओके। तो चलिए ये क्लास समझ में आया कैसे काम करेगा। आइए अब देखते हैं, ये तो सेल के लिए बनाया, इसी तरीके से आप परचेज के लिए भी बना सकते थे। परचेज इनवॉइस में जाओगे, इंक्लूड करोगे कैश ऑन क्रेडिटर, करेंट कैश इन हैंड बैंक अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड की जगह वहां डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे। ऐसे ही आप सेल्स ऑर्डर के लिए भी क्लास बना सकते हो, परचेज ऑर्डर के लिए भी क्लास बना सकते हो, डेबिट क्रेडिट नोट के लिए भी बना सकते हैं, डेबिट नोट के लिए अलग, क्रेडिट नोट के लिए अलग। पहले क्या होता था ना कि टैली प्राइम से पहले ईआरपी वगैरह में हमें अक्सर 3 क्लास तो बनाना ही पड़ता था। एक डेबिट नोट का एक क्लास बनाना पड़ता था अलग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, और क्रेडिट नोट का भी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो काम होता है ना वो डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर से ही किया जाता है, तो उसके लिए हमें अक्सर क्लास बनाना पड़ता था। डेबिट नोट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग और क्रेडिट नोट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अलग बनाना होता था। और स्टॉक जर्नल वाउचर का हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से एक अलग क्लास बनाना पड़ता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आगे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे उसके बारे में, लेकिन अब हमें यहाँ पे उन सब काम के लिए टैली प्राइम में क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। उन सब के लिए ऑलरेडी यहाँ पे टैली प्राइम में सारा सेटअप किया हुआ है, डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे कि अब हम लोगों को अगर पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर का क्लास बनाना हो, जैसे हम चाहते हैं ना कि पेमेंट हम करते हैं ना तो कैश पेमेंट के लिए अलग एक क्लास रखें कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट का एंट्री हो, और चेक से पेमेंट के लिए हम अलग क्लास बनाए। उसी तरह रिसिप्ट एंट्री करते वक्त हम रिसिप्ट वाउचर का चाहते हैं कि कैश पेमेंट के लिए अलग एंट्री करें और चेक पेमेंट के लिए, चेक रिसिप्ट के लिए अलग एंट्री करें। तो कैसे करेंगे? तो वही सेम प्रोसेस, ऑल्टर में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से, वाउचर टाइप पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर में आ गए। इसमें यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना, डायरेक्ट कहाँ आना है, नेम ऑफ क्लास, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए कैश पेमेंट। अब इसमें पूछेगा यूज क्लास फॉर कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक एलोकेशन, क्या इस क्लास का यूज आप कॉस्ट सेंटर बेस्ड जो बैंक का एलोकेशन करना है उसमें यूज करना है? तो यहाँ बैंक का तो काम ही नहीं है, कैश है, तो ये नो रहने देंगे। उसके बाद एक्सक्लूड इन द लिस्ट, इंक्लूड में हम क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कैश इन हैंड, क्योंकि कैश पेमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट सेलेक्ट करने की जरूरत है क्या बैंक वगैरह की? नहीं, सिर्फ कैश इन हैंड का लेजर लीजिए और इसे हो गया। इसी तरीके से आप एक और यहीं पे क्लास बना लीजिए, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक पेमेंट, एक क्लास चेक पेमेंट नाम से बना लेते हैं। इसमें आप चाहे तो इसे यस कर सकते हो, क्योंकि बैंक एलोकेशन में अगर यूज करना है तो। इसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट ले लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, और यहाँ से कौन कौन सा बैंक आपको चाहिए। बैंक अकाउंट में भी आप कर सकते हो कि एक ही कोई बैंक से पेमेंट करें, तो आप यहाँ पे कोई एक बैंक का लेजर ले लीजिए, ठीक है। आपने अगर सब चाहते तो नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिए, जो बैंक मर्जी है उस बैंक से हम कर सकते हैं, ओके। और हम इसे सेव कर लीजिए, सॉरी सेव कर लेते हैं। तो एक क्लास बन रहा है, वहां पे डॉट आ गया ना, इसलिए इसको डिलीट कीजिए, अब इसे सेव कर लीजिए। और अब आइए वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, रीप्रेस किया हमने, F5 की प्रेस करो, नॉट एप्लीकेबल करोगे तो नॉर्मल पेमेंट वाउचर, इसमें आपको डेबिट क्रेडिट में खुद से क्या करना पड़ेगा, पेमेंट बैंक या चेक जो भी है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने F5 की प्रेस करके यहां से ले लिया कैश पेमेंट, तो देखो वहां अकाउंट में कैश इन हैंड ऑटोमेटिक आ गया। अब दूसरा कोई लेगा नहीं, बस आप पार्टिकुलर्स डालो कि ये कैश पेमेंट किस पार्टी को कर रहे हो, किस काम के लिए कर रहे हो, पार्टिकुलर्स में वो पार्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए आप, और एंट्री कंप्लीट। कैश नहीं होगा जब भी होगा तो। जैसे ही आप F5 की प्रेस करो और यहाँ से ले लो चेक पेमेंट,
अब देखो यहाँ पे हमने वहां कोई एक पर्टिकुलर बैंक सेलेक्ट नहीं ना किया, इसलिए अकाउंट खाली है। अब आपको एंटर करना होगा और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना होगा कि आप चेक में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बैंक अकाउंट का नहीं लेजर है। अब आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर क्लास बनाते वक्त ही अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर लेजर सेलेक्ट कर लेते बैंक का, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट होता उसी बैंक से, लेकिन वो गड़बड़ हो सकता था ना। अब उस बैंक का पहचान नहीं सकता, हम दूसरा बैंक वहां अकाउंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, तो फिर F5 की प्रेस करेंगे और नॉर्मल पेमेंट वाउचर की एंट्री कर लेंगे। तो हम यहाँ बैंक चेक किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश चेक जो भी हो। तो इस तरह से क्लास है ना, बहुत ही यूजफुल। अब इसको आप इसी तरीके से सेम रिसिप्ट वाउचर के लिए भी बना सकते हो। अब आपको मन में आ रहा है सर क्लास तो बना लिए, जरूरत नहीं है, यूज नहीं, उसको डिलीट करना है। नहीं तो बार बार हम जब भी पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं F5 की प्रेस करके, तो ये सारे आ जाते हैं ऑप्शन। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मुझे इसको नहीं रखना है, हटाना हो, डिलीट करना हो सपोज, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं फिर से गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर ऑप्शन, वाउचर टाइप, सेल्स वाउचर, सेल्स नहीं पेमेंट का करना है ना, पेमेंट बनाया ना उसको ना करना है, पेमेंट वाउचर। ये दो क्लास बने हुए हैं, तो अब आप आ जाइए पहले, सॉरी पहला ये सेलेक्ट किया आपने, कीबोर्ड से स्पेस की दबाइए, ब्लैंक, फिर एंटर कीजिए, फिर स्पेस की दबाइए, फिर एंटर कीजिए। अब ये क्लास खत्म। अब आप जब भी पेमेंट वाउचर ओपन करोगे, वाउचर में जाके F5 दबाओ, देखो कोई भी क्लास का ऑप्शन आ रहा है क्या, आपने F5 दबाते रहो, या आप यहां से भी चेक कर सकते हो। F5 खुला ही है। अब जैसे रिसिप्ट में जाओ, अब यहाँ से F5 पे क्लिक करो, पेमेंट, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वही जैसे ही आप सेल पे करोगे ना, देखो आएगा, क्योंकि इसका क्लास मैंने डिलीट नहीं किया। ओके, तो ये वाउचर क्लास है। आप इसको, अब आपको ना बताया जाएगा। अब मान लेते हैं आप किसी ऐसे प्लेस पे काम कर रहे हो ना, जहां आपको वहां पे अच्छा ऐसा करो ना कि उसमें आप पहले ही करोगे, ऐसे 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 आप सब कुछ करके रखो, ताकि आप नहीं भी रहोगे तो ऑटोमेटिक सारा कुछ एंट्री हो जाएगा। बस मुझे सिर्फ अमाउंट डालना होगा, आइटम सेलेक्ट करना होगा, बाकी सारा एंट्री खुद ब खुद हो जाएगा। अब ऐसे क्लास बनाने से ये बेनिफिट होगा कि जो अकाउंटेंट नहीं भी है, वो भी थोड़ा बहुत एंट्री, बिल वगैरह जो है क्रिएट कर लेगा, या पेमेंट वगैरह भी कर लेगा वाउचर उसके रिकॉर्ड। ओके, ये था वाउचर क्लास का बेनिफिट, और वाउचर क्लास को क्रिएट और डिलीट करने का ऑप्शन या अल्टर करने का हमने बताया। आगे चलिए, अब जो मैंने बताया था ना नंबरिंग करना, भी मैं वाउचर नंबरिंग का थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं, एक स्पेशल क्लास में करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाउचर नंबरिंग करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। जैसे अभी देखो F8 की प्रेस करो, F8 सेल वाउचर ले लो नॉर्मल। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम कोई बिल बनाते हैं, जैसे कैश इन हैंड करा इसमें हम लोगों ने, और ये नॉट एप्लीकेबल, सेल्स अकाउंट, कोई भी आइटम ले लो, ये बिल बना। अब जब इसको सेव करते हैं तो यहाँ बिल नंबर डालने का ऑप्शन ही नहीं आया। ये तो आना चाहिए ना बिल नंबर का, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। सेल बिल बनाते वक्त या परचेज बिल बनाते वक्त, परचेज इनवॉइस की एंट्री करते वक्त ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा और कोई बिल नंबरिंग एलोकेशन का ऑप्शन ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, बिल नंबर एलोकेशन आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं डे बुक में, और अभी जो हमने सेल करा है ये ओपन कर लेते हैं, यही था ना। और यहाँ पे ना आप F12 की प्रेस करोगे, और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, ये नो होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी नो है, ये नो ही होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये एंट्री क्यों नहीं लिया। अच्छा, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ना यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर नहीं डाला, तो यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 1 to 5, और इसको आप बैक स्पेस करके कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C प्रेस करके, और आप चलिए, ओ सॉरी 1 to 5 एंटर करके आए, कंट्रोल ये नहीं करना है, नहीं हो रहा डायरेक्ट, क्या हो रहा है, बिल चला जा रहा है। एक और चेक करते हैं हम लोग एक बार और, वाउचर सेल वाउचर है, एक बिल नंबर डाल दो INV-015, अच्छा कैश अकाउंट हम ले लेते हैं ना, कैश अकाउंट करिए, और यहाँ पे ना पार्टी क्रिएट करिए, इसमें नाम दे दीजिए, जैसे राजेश, सेल्स अकाउंट,
आमला देखो कैश में बना रहे हैं ना, तो इसलिए ये बिल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग उसी को अल्टर कर लेते हैं और इसमें कैश के जगह हम पार्टी लेजर लेते हैं, नीलिमा स्टोर, देन उसके नीलिमा स्टोर, देखो आ गया। तो वो कैश की एंट्री करने की वजह से वो बिल एलोकेशन नहीं आ रहा था। अगर कैश की भी एंट्री में नहीं आए या फिर कोई डेटर की एंट्री में भी वो बिल एलोकेशन नहीं आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, F12 की प्रेस करके और ये ऑप्शन देना है, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन। ये नो है या नहीं, अगर ये यस होगा तो इसे पहले नो कर लेंगे, देन उसके बाद आपको बिल एलोकेशन पार्टी वाइज यहाँ पे आने लगेगा। लेकिन फिर क्या है, ये बिल नंबर के बजाय क्या आ रहा है, वाउचर का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ आ रहा है। बिल नंबर हमने जो दिया यहाँ पे INV, ये यहाँ पे नहीं ले पा रहा है ना। हम चाहते हैं कि ये भी ऑटोमेटिक है, हम नंबरिंग करना चाहते हैं। तो चलिए आइए इन दो वाउचर्स को ना मैं डिलीट कर लेगा, ऑल्ट डी, इसको डिलीट कर दीजिए और गेटवे ऑफ टैली पे ऑल्टर ऑप्शन में चलते हैं और वाउचर टाइप। अब ये मैं सेल के लिए बता रहा हूँ, आप जहां पे भी रेफरेंस नंबर वगैरह का प्रॉब्लम होता है उस वाउचर में ये सेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रहने दीजिए और यहाँ सेट एडवांस, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग नंबर वहां पे क्या है 1, वो 1 ही रहने दीजिए। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब कितने डिजिट तक आपका वो बिल बनेगा, 2 डिजिट तक बनेगा, 3 डिजिट तक बनेगा, 4 मतलब 10 बिल बनेगा, 100 बनेगा तो 100 बनेगा तो 3 डिजिट, 1000 बिल बनेगा तो 4 डिजिट। तो ऐसे करेंगे कितना डिजिट बनेगा, वो नंबर ऑफ डिजिट आप डालिए। मान लो मैंने 3 दिया। अब ये पूछ रहा प्रीफिल विद 0, मतलब जब तक 3 डिजिट में क्या है कि 1 डिजिट का अगर नंबर होगा तो उसके पहले 2 डिजिट और चाहिए ना, तो उस 2 डिजिट के लिए आप 0 चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो ये ऑप्शन जो आ रहा है ना प्रीफिल विद 0, इसको यस कर लीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो नो रहने दीजिए। उसके बाद ये एप्लीकेबल 1 अप्रैल से होगा। स्टार्टिंग नंबर क्या 1 से ही होगा या कुछ और होगा, जैसे एक तो एक बिल का नंबरिंग होगा स्टार्टिंग नंबर 1 से, लेकिन क्या नंबर में जो शुरुआत होगी वो 1 से ही होगा या 101 से होगा या 1001 से होगा, क्या चीज से हो सकता है। मैनुअल आप पहले से कर रहे होंगे और उसमें आपने 1000 बिल पहले से मैनुअली काट रखा है, बिल बना रखा है, तो अब आप ऑटोमेटिक में आ गए हैं, कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए हैं, तो आप 1001 से शुरू करना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं आप, तो आपको यहाँ पे वो स्टार्टिंग नंबर देना होगा 1001, 1001। अगर आप चाहते हो नहीं सब 1 ही से हो तो यहाँ भी 1 रखिए और यहाँ पे भी 1 ही रहने दीजिए। और अगर आप 1001 से भी चाहते हैं स्टार्ट करना तो ये हमेशा 1 ही रहेगा, जो भी नंबरिंग स्टार्टिंग का करना है वो आपको यहाँ देना। ठीक है, जैसे हम 1 से चाहते थे 1 ही रहने दीजिए। अब ये पीरियड क्या है, हर मंथ में आपको बिल चेंज करना है, हर महीने 1000 बिल काट लोगे आप 100, या हर साल में एक बार बदलना है तो आप यहाँ से पीरियड ले सकते हो, ईयरली रहने देते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीफिक्स, मतलब होता है ना आगे में INV या कंपनी का नाम, ये सब वो प्रीफिक्स यानी पहले वो ऐड करना है, तो इसका एप्लीकेबल डेट ले लेंगे और यहाँ पे हम देंगे INV, हम ये देना चाहते हैं और एक स्लैश देना चाहते हैं, एंटर। फिर इसके बाद 1-4 से एप्लीकेबल होगा सफिक्स, यानी बिल के नंबर के लास्ट में क्या ऐड होगा, तो हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं स्लैश 2021-22 ऐसे। अब इसे सेव कर लीजिए, कंट्रोल A दबाइए, कंट्रोल, अब आइए बाहर और वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आइए। अब देखेंगे आप कि आपका जो नंबरिंग है वहां पे क्या रहा है, जो अभी मैंने सेट करा वो आ रहा है ना, और हमने 0 फिल नहीं किया तो इसलिए तीसरे डिजिट में 2 ही डिजिट दिख रहा है खाली, तीसरा अगर 0 वहां यस कर लेते हैं तो यहाँ पहले क्या था 013। ओके, अब जब आप एंट्री करोगे तो आपको यहाँ रेफरेंस नंबर में कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पार्टी लेजर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल A, ठीक है, सेल, आप सामान का नाम ले लीजिए, आइटम लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, चलो एक ही बोतल मान लो। अब इसको न्यू रेफरेंस, देखो यहाँ पे भी आ गया, नहीं तो ऐसे क्या होता था हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, तो यहाँ नंबरिंग भी आ गया। अब जब नंबर करेंगे ऑटोमेटिक 13 के बाद 14, 15, 16, 17 ऐसे चेंज होता चला जाएगा। तो ये बेनिफिट है वाउचर नंबरिंग करने का। तो आई होप आपको वाउचर नंबरिंग भी समझ में आओगे कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, जनरली सेल इनवॉइस के लिए ही किया जाता है, क्योंकि हम बिल तो सेल का ही बना के देंगे ना लोगों को,
उसके लिए कर सकते हैं। आप चाहे तो रिसिप्ट नोट और रिसिप्ट और पेमेंट के लिए भी कर सकते हो। जैसे ऑर्डर गए, वाउचर टाइप, और आप पेमेंट वाउचर, जैसे आप रिसिप्ट वाउचर, आप बिल रिसीव करते हैं ना, उसका रिसिप्ट नंबर देना चाहते हैं आप हर बार, तो रिसिप्ट वाउचर में भी जाके आप चाहें तो ये नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, ताकि आप रिसिप्ट वाउचर में बता सके, हाँ लीजिए रिसिप्ट नंबर इतना, रिसिप्ट नंबर ये, रिसिप्ट नंबर वो। तो ये था वाउचर नंबरिंग वाउचर क्लास के साथ। होप सब लोगों को समझ में आया होगा क्या है ये वाउचर क्लास और कैसे इसका यूज करना है। चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बाकी क्लास का जो अगला जो है टॉपिक वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।